हेलो स्टूडेंट, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मन का लाइव संपूर्ण पर एक बार फिर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके लिए कक्षा 10वीं की टर्म 2 एग्जामिनेशन की। आज का हमारा टॉपिक है होमोलॉगियस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए फटाफट शुरू करते हैं कि होमोलॉगियस सीरीज क्या होती है। हमने इस लेक्चर से पहले फंक्शन ग्रुप वाला लेक्चर देखा हुआ है। उसमें हमने देखा फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो एक फंक्शन ग्रुप में OH एल्कोहल ग्रुप था, आप उसकी सीरीज बना रहे थे तो आपको लिख रहा है CH3 C2H5 इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ एक फिक्स ग्रुप लगाए जा रहे थे। तो जब एक फिक्स ग्रुप को लगा करके एल्काइल में कार्बनों में एक सीक्वेंसली बढ़ोतरी की जाए, मतलब एक कार्बन फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन के साथ इसको लगाया जाए, तो इस तरीके से जो एक सीरीज प्राप्त होती है उसको होमोलॉगियस सीरीज कहा जाता है। सिंपल केस है, कैसे समझते हैं, ठीक है। इसको देखो, अब जैसे मैंने आपको एल्केन सीरीज बताई, एल्केन ग्रुप लिखना बताया, ध्यान समझना। एल्केन ग्रुप हमने लिखा था तो एल्केन में 1 कार्बन पे आप मेथेन लिखते थे, 2 कार्बन पे एथेन, 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन। इस तरीके से आप इनको लिखते हुए चले जाते थे। तो इस सीरीज को आप लिख दोगे तो इसको बोला जाएगा होमोलॉगियस सीरीज ऑफ एल्केन। ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव में कि आप होमोलॉगियस सीरीज ऑफ एल्केन को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एल्केन की एक के बाद एक सीक्वेंसली लिखते चले जाओ, मेथ, प्रो, ब्यूट, एक कार्बन बढ़ाते चले जाओ और तो वो उसकी सीरीज हो जाती है। ANE ग्रुप वाली सीरीज हो गई। आप ऐसे एक अगली सीरीज ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप बात करेंगे कि जैसे मान लो एक है, अब आप ENE ग्रुप ले लो, एल्कीन। तो एल्कीन में आप देखोगे कि क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, ये E हो जाएगा, ये E हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल हो गया तो ये E हो जाएगा। तो एल्कीन ग्रुप हो जाएगा। तो 2 कार्बन पे आप बोलोगे, 3 कार्बन पे आप बोलोगे ये फॉर्मूला, 4 कार्बन पे आपका ये, 5 पे ये। आपने इन वाले ग्रुप के जो फॉर्मूले मैंने आपको बनाने पहले बता चुका हूँ। यदि आपको ये देखना तो आगे पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ ये कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रोपीन, ब्यूटीन, इनको एक के बाद एक कार्बन, इसमें पहले नहीं बनता, मैंने आपको उस समय बता दिया था। इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेथिन नहीं बनता है, ठीक है। ये हो गया। आप एक अगली सीरीज की बात करें तो उसमें क्या होगा, एल्काइन। आइन वाले ग्रुप की जब आप बनाना शुरू करोगे तो कुछ आपको इस तरीके की सीरीज मिलेगी, 2, 3। इसकी भी पहले मेथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मेथाइन ग्रुप नहीं होगा। तो C2H2 C3H3 C4H, ये कैसे फॉर्मूले मैंने बता दी, सीक्वेंसली आप लिखते चले जाओ मेथिन की होमोलॉगियस सीरीज। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब एक ही प्रकार की सीरीज को आप लिखते हुए चले जाते हो, कार्बन बढ़ाते हुए चले जाते हो, फंक्शन ग्रुप जो पीछे वाला है वो फिक्स रखते हो, तो आपको एक सीरीज प्राप्त होती है, उसको हम होमोलॉगियस सीरीज बोला जाता है। अब जैसे मान लो ये अगली एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शन ग्रुप पढ़ा, उसमें आप जानते हैं OH फंक्शन ग्रुप है जो फिक्स है, हमने इसको फिक्स रखा और कार्बन बढ़ाते हुए चलेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे एक सीरीज प्राप्त हुई, वो होमोलॉगियस सीरीज होती है। और हमने एक बात बताया कि ये जो OH ग्रुप है ये एक सेम प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो इसमें सेम प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें कार्बनों का सीक्वेंसली बढ़ोतरी की जाए और आपकी उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम हो केमिकल, और बढ़े भी तो थोड़े सीक्वेंसली बढ़े, उस सीरीज को हम होमोलॉगियस सीरीज कहते हैं। तो ये एल्कोहल हो गया, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब अगली बात करें हम तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगियस सीरीज। होमोलॉगियस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो होमोलॉगियस सीरीज जो है बेटा, वो आपके एक सेम प्रकार का फंक्शन ग्रुप रखते थे। जैसे हमने अब भी देखा एल्कोहल एक सेम प्रकार का फंक्शन ग्रुप है। अच्छा, इनसे जो इनके मेंबर रहते हैं वो होमोलॉग्स कहलाते हैं और इनके कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे आपका ये आपके जनरल के सेम जनरल फॉर्मूला शो करते हैं, सेम प्रकार का जनरल फॉर्मूला होता है इनमें। कैसे हम देख सकते हैं, देखो हमने ये वाली सीरीज देखी थी, अब इसमें हम देखो तो सेम प्रकार का फंक्शन ग्रुप मिल रहा है आपको, सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब CnH2n+1 और OH आप इसमें एक एक बढ़ाते जाओ। 1 रखोगे इसकी वैल्यू तो ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, 2 रखोगे तो देखो C2H2 × 2+1 और OH, तो ये हो जाएगा C2H5। इसको लिख सकते हो आप C2H5OH, मतलब 2 कार्बन है तो इनको ऐसा लिख देते हैं CH3 CH2 और OH, ठीक है। यहाँ पर 3 रख दो तो C3H7OH मिल जाएगा, C4H9OH मिल जाएगा और C5
H11OH मिल जाएगा। इस तरीके से आप इनको लिखते हुए जा सकते हो। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसमें आप सेम प्रकार का फॉर्मूला होता है। और क्या बातें हैं इसकी खास, इनमें देखो यूनिट में इनका CH2 का डिफरेंस आएगा, आपको हमेशा फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस आएगा, और 14 मास का इंक्रीमेंट होगा मास का। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो, हाँ, एक ये सीरीज ले लिया आपने, कोई भी सीरीज ले लो, यहाँ देखो आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर मिल रहा है और यहाँ जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। सीक्वेंसली आप देखो तो एक कार्बन ज़्यादा है इधर और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ भी आप दो सीक्वेंसली देखो, एक कार्बन ज़्यादा है 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। किसी भी सीरीज को देख लो, इसमें देखा हमने, इस वाली सीरीज में देखो इन दोनों के बीच में, इस वाली सीरीज में देखो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इनमें हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है, यूनिटली एक के बाद एक बढ़ाते जाते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फिक्स रहता है, चेंज सिर्फ इनमें होता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इनके मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? CH2 का डिफरेंस है और एक कार्बन का मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का हो जाता है आपका 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो इस तरीके से 14, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। समझ गए बात को आप? ठीक है, आगे बात करें तो ये इनके कुछ कैरेक्टर हैं जिन पे हम होमोलॉगस सीरीज में बात कर रहे हैं। अब ये सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। आप एल्कोहल को प्योर नशे में ही रहोगे तो हम सेम प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे ये, ठीक है। और ये सेम मेथड से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, एक ही प्रकार से आप अलग अलग प्रकार की शराबें बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के कैरेक्टर ये शो करेंगे, ठीक। तो ये थी होमोलॉगस सीरीज। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको ये वीडियो समझ आई है तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, जहां हम बात कर रहे होंगे IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म की, ठीक है। थैंक यू। तब तक